Hello everyone, welcome in Mahatma Gandhi Government School. Today we will discuss about fourth lesson of science which name is heat. हम थर्ड लेसन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि गवर्नमेंट द्वारा कोरोना की वजह से जो सिलेबस कम किया गया था उसमें थर्ड लेसन को हटा दिया गया है। तो हम फोर्थ लेसन पे ही सीधा चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। फोर्थ लेसन में भी कुछ पॉइंट हटाए गए हैं स्टार्टिंग के, जैसा कि आपको बता देता हूँ। ये जो मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर और क्लिनिकल थर्मामीटर, और साथ में एक पॉइंट और हटाया गया है इसमें से, जो है लेबोरेटरी थर्मामीटर। इतने पॉइंट इसमें से हटा दिए गए हैं। तो हम इस लेसन में स्टार्ट करेंगे ट्रांसफ़र ऑफ हीट से 4.4 से। So first of all we discuss about transfer of heat. How does heat flows? In all cases, heat flows from a hotter object to a colder object. Let us investigate. तो स्टूडेंट्स, जो हीट होती है वो एवरी टाइम जो किसी भी जिनमें से ये फ्लो होती है उनके हॉटर ऑब्जेक्ट यानी गर्म सिरे से कोल्डर ऑब्जेक्ट यानी ठंडे सिरे की ओर ही हमेशा फ्लो करती है यानी मूव करती है। तो इसमें एक एक्टिविटी हम देखते हैं। वी टेक ए रोड, इस तरह की एक रोड लेते हैं हम, फॉर फ्लैट स्ट्रिप ऑफ ए मेटल लाइक एल्यूमिनियम और आयरन, फिक्स ए स्मॉल वैक्सेज pieces on the road. These pieces should be at nearly equal distances. तो ऐसी हम एक रोड लेते हैं मेटल की, वो एल्यूमिनियम या आयरन की बनी हो सकती है, और एक मोमबत्ती का जो वैक्स होता है, मोम होता है, उसके पीसेज हम इक्वल डिस्टेंस के ऊपर इसमें लगा देते हैं और एक सिरे पे कैंडल से इसको हम हीट देते हैं। Clamp the rod to a stand. If you do not find a stand, you can put on end of the rod in between bricks. तो हम एक स्टैंड पर इसको लगाएंगे, और अगर अपने पास स्टैंड नहीं है तो ब्रिक्स यानी ईंटों के बीच में इसको सेटल कर देंगे। Now heat the other end of the rod and observe. अब हम इससे जो अदर एंड है इस मेटल का, इसको हम कैंडल की हेल्प से हम इसको गर्म करते हैं। What happens to the wax pieces? These spices begin to fall. Which piece falls the first? तो सॉरी, ये यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। These pieces begin to fall. Which piece falls the first? तो जैसे ही हम इसको हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो हम देखेंगे कि इस रोड के जिस एंड को हमने गर्म किया था, हीट किया था, उसके पास वाली वैक्स का जो पीस है सबसे पहले मेल्ट होके पिघल के नीचे गिर जाएगा, फिर सेकंड उससे नेक्स्ट वाला आगे वाला गिर जाएगा, थर्ड फिर उससे नेक्स्ट वाला, फोर्थ फिर उससे नेक्स्ट वाला, और फिर सबसे लास्ट वाला। दिस एक्टिविटी proves that heat is transferred from the end nearest to the flame to the other end. तो इस एक्टिविटी से ये प्रूव होता है कि जिस एंड पर इसको हीट दिया गया है वहाँ से धीरे धीरे दूसरे सिरे की ओर हीट ट्रांसफ़र होती है। तो ये सॉलिड्स में यही प्रोसेस के द्वारा हीट एक एंड से दूसरे एंड तक जाती है। Now we will discuss about conduction. The process by which heat is transferred from the hotter end to the colder end of an object is known as conduction. In solids, generally, the heat is transferred by the process of conduction. Example, metals. तो conductions का मतलब है कि
जो मेटल्स होती हैं या सॉलिड्स होती हैं उसमें जो हीट का जो ट्रांसफ़र होने का जो प्रोसेस है वह हॉटर एंड से कोल्डर एंड की तरफ होता है। यही प्रोसेस होती है वो कंडक्शन कहलाती है। मेटल्स जैसे एग्जांपल मीन्स जैसे आयरन, कॉपर, सिल्वर etc. Now we will discuss about conductors. In materials which allows heat to pass through them easily are conductors of heat. It means ऐसे मटेरियल जो अपने अंदर से हीट को इजीली पास होने देते हैं, अपने अंदर से जाने देते हैं, ऐसी चीज़ों को हम कंडक्टर्स कहते हैं। एग्जाम्पल्स के रूप में अभी आपने देखा ऑल टाइप ऑफ मेटल्स यानी धातुएं। सेकंड है इंसुलेटर्स, द मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली आर इंसुलेटर्स ऑफ हीट। एग्जाम्पल प्लास्टिक, वुड, वाटर। इट मीन्स ऐसे मटेरियल जो हीट को अपने अंदर से इजीली पास नहीं होने देते हैं उन्हें हम इंसुलेटर कहते हैं, जैसे प्लास्टिक, लकड़ी और पानी।